नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प कथा के बारे में जानेंगे। ये कहानी है उस समय की जब ब्रह्मांड के रक्षक यानी देवता ही असहाय हो गए थे। ये महागाथा है समुद्र मंथन और भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिन पर पूरी सृष्टि की रक्षा का भार है वही अपनी शक्ति खो बैठें। यही वो सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर वो कौन सी मुसीबत थी जिसने इतनी बड़ी उथल-पुथल को जन्म दिया। बात बहुत पुरानी है। एक ऐसा समय आया जब ब्रह्मांड के संरक्षक देवता अपना सारा तेज और बल खो चुके थे। वो बिल्कुल कमजोर हो गए थे और इससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया था। अब इस बड़ी मुसीबत में जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो सभी देवताओं ने मिलकर एकमात्र उम्मीद का दरवाजा खटखटाया। वो सब पहुंचे महान संरक्षक भगवान विष्णु की शरण में। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब भगवान विष्णु ने एक बहुत ही अनोखी और भव्य योजना सबके सामने रखी। विष्णु जी ने जो समाधान बताया वो वाकई में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमरता का अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा। लेकिन ये काम अकेले नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों के साथ मिलकर करना होगा। तो ये जो पूरी महायोजना थी, इसके 3 बड़े हिस्से थे। पहला, देवों और असुरों के बीच एक समझौता। दूसरा, विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी यानी चर्निंग रॉड बनाना। और तीसरा, नागराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करना। मतलब ये काम कितना बड़ा और मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सब कुछ तैयार था, पर जैसे ही काम शुरू हुआ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया। एक ऐसा संकट जिसने पूरी योजना पर ही पानी फेर दिया। हुआ ये कि जैसे ही देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को घुमाना शुरू किया, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो विशाल पर्वत इतना भारी था कि समुद्र उसका वजन सहन नहीं पाया और धीरे धीरे डूबने लगा। बस एक ही पल में सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आने लगीं। ऐसा लगा कि सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और ठीक इसी निराशा भरे पल में इस मुश्किल को हल करने के लिए कहानी का सबसे अहम पड़ाव आता है, एक दिव्य हस्तक्षेप। तो ये कूर्म अवतार आखिर है क्या? दरअसल भगवान विष्णु ने एक बहुत बड़े, एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और उनका मकसद सिर्फ एक था, उस डूबते हुए मंदराचल पर्वत को एक मजबूत आधार देना। इस दिव्य रूप को धरते ही भगवान विष्णु फौरन समुद्र की गहराइयों में उतर गए, ठीक उस जगह जहां वो पर्वत डूब रहा था। और फिर उन्होंने उस भारी भरकम पर्वत को अपनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत पीठ पर टिका लिया। उन्होंने एक ऐसा स्थिर फाउंडेशन बना दिया जिस पर अब मंथन दोबारा शुरू हो सकता था। सच कहें तो कूर्म अवतार ने ही इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया। तो अब जब नींव मजबूत हो चुकी थी तो चलिए कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां इस महान मंथन के शानदार नतीजे सामने आए। कूर्म अवतार के आने के बाद मंथन बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू हुआ। एक के बाद एक समुद्र से कई अद्भुत और दिव्य चीजें निकलीं और आखिर में वो लक्ष्य भी हासिल हो गया जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था, यानी अमरता का अमृत। और यही इस पूरी कथा का सार है। भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार के रूप में न सिर्फ देवताओं की मदद की बल्कि इस दुनिया में संतुलन को फिर से स्थापित किया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर कर जाती है कि अक्सर ऐसा नहीं होता कि बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी सबसे पहले एक